इंडिया में सीतापुर नाम का एक गांव था, जहां सुमन अपनी पत्नी साक्षी और बेटे शंकर के साथ रहता था। मम्मी, मेरा स्कूल का कच्छा फिर से फट गया। सील दो, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। खाना बनाकर अभी सिलती हूँ। साक्षी, अभी तक खाना नहीं बना पाई हो? खाने की वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। आज शंकर की फीस जमा कराने भी जाना है। मैं क्या करूँ? भगोने में खाना बनने में टाइम लगता ही है। इतने दिनों से कह रही हूँ कि एक कुकर ले आओ, तुम सुनते कहाँ हो मेरी? कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अच्छा ठीक है, मैं आज शाम को लौटते समय कुकर खरीद लाऊंगा। सुमन शाम को घर लौटते समय कुकर लाना भूल गया। कुकर लाना फिर भूल गए? अब मुझसे मत कहना कि खाना इतनी देर में क्यों बन रहा है। उसी समय साक्षी और सुमन ने गली में किसी बर्तन बेचने वाले की आवाज सुनी। बर्तन वाला बर्तन ले लो, कुकर कढ़ाई भगोना ले लो, बर्तन वाला बर्तन ले लो। साक्षी तुरंत बाहर गई और उसने बर्तन वाले को रोक लिया। सुनिए जी, आप कल कुकर लाना फिर भूल जाएंगे, इसलिए मैं बर्तन वाले भैया से ही कुकर खरीद लेती हूँ। साक्षी ने एक 3 लीटर का कुकर खरीदा और उसकी पड़ोसी बबली ने एक छोटी सी कढ़ाई खरीदी। कुकर आ जाने से सुमन का परिवार खुश था, क्योंकि अब खाना जल्दी बन जाया करता था। एक दिन जब कुकर में खाना बन रहा था, तो शरारती शंकर ने कुकर की सीटी में गुब्बारा लगा दिया। कुकर में सीटी आते ही गुब्बारा हवा से भर गया और कुकर गुब्बारे के सहारे गैस से कुछ ऊपर हवा में उड़ने लगा। पापा, वो देखो, कुकर हवा में उड़ रहा है। अरे ये तुमने क्या किया? सुमन ने कुकर पकड़ा और उससे गुब्बारा हटाकर कुकर को गैस पर रख दिया। शंकर, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। कुकर गिर गया तो फट भी सकता है। साक्षी ने नोटिस किया कि कुकर का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुनिए जी, हमने 3 लीटर का कुकर खरीदा था, लेकिन इसका साइज 4 दिनों में 6 लीटर हो गया है। ये कैसे हो सकता है? पड़ोस वाली बबली ने भी तो कढ़ाई खरीदी थी। तुम जरा उससे जाकर पता करो, क्या उसकी कढ़ाई भी साइज में बढ़ रही है? बबली ने साक्षी को बताया कि उसकी कढ़ाई का साइज भी बढ़ रहा है। साक्षी कई दिनों तक अपनी गली में उस बर्तन बेचने वाले को ढूंढती रही, जिससे उसने कुकर लिया था, लेकिन वह बर्तन वाला कभी नहीं दिखा। कुकर बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे किचन को घेर लिया। उधर कढ़ाई ने बबली का किचन घेर लिया था। बबली के पति ने बबली से कहा, इतनी बड़ी कढ़ाई का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम इसे किसी हलवाई को बेच दें, हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हमारे तो ये किसी काम की है नहीं, क्योंकि हमारे घर तो थोड़ा सा खाना बनता है। बबली और उसके पति ने कढ़ाई बेच दी। साक्षी सुमन से बोली, क्या हमें भी अपना कुकर बेच देना चाहिए? इतने बड़े कुकर का हम कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। उस दिन शंकर ने कुकर में गुब्बारा लगा दिया था और कुकर आराम से हवा में तैर रहा था। सुमन एक पैराशूट लेकर आया और उसने विशाल कुकर की सीटी पर पैराशूट लगा दिया। एक बड़ी सी भट्टी पर उसने कुकर को गर्म किया। कुकर में जब सीटी आई तो पैराशूट के सहारे कुकर हवा में उड़ने लगा। लगभग 1 घंटे तक उड़ने के बाद कुकर धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। हम विशाल कुकर के पैराशूट में लोगों को सैर कराएंगे और उसके बदले उनसे पैसे लेंगे। सुमन ने कुकर में एक बालकनी निकाल दी और कुकर के पैराशूट से लोगों को हवा में सैर कराने का किराया वसूलने लगा।
सुमन की अच्छी कमाई होने लगी, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद सुमन के घर नई कार आ गई। एक दिन बबली का पति सुमन के घर पहुंचकर बोला, सुमन भाई साहब, क्या एक दिन के लिए आप अपनी कार मुझे दे देंगे? मुझे कहीं घूमने जाना है। कार खराब है, वरना मैं तुम्हें जरूर दे देता। सुमन की कार असलियत में खराब थी, लेकिन बबली के पति ने सुमन की बात का उल्टा मतलब निकाला। इतना घमंड, जरा सी कार क्या खरीद ली, अपने आप को क्या समझ रहा है? एक दिन के लिए मुझे अपनी कार नहीं दे सकता। ये कार उस विशाल कुकर के पैराशूट की देन है। मैं भी पुराना तीरंदाज हूँ, इसके पैराशूट की हवा निकाल दूंगा। एक दिन जब विशाल कुकर के पैराशूट में कई लोग हवा में उड़ने का आनंद ले रहे थे, तो बबली के पति ने छिपकर पैराशूट की तरफ एक तीर छोड़ दिया। तीर से पैराशूट में छेद हो गया और कुकर तेजी से नीचे गिरने लगा। हवा का एक झोंका कुकर को शहर की तरफ उड़ा ले गया। संयोग से कुकर सीधे बबली के मकान पर ही गिरा। बबली का पूरा मकान ढह गया और बबली गंभीर रूप से घायल हो गई। ये मैंने क्या कर लिया? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ना तो मेरे पास घर है और ना ही पत्नी। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही उसमें गिरता है। मनोज के 2 बेटे थे, चिंटू और पिंटू। जहाँ चिंटू पढ़ाई लिखाई में होशियार और आज्ञाकारी था, वहीं पिंटू का दिमाग बस खेल कूद और मौज मस्ती करने में लगा रहता था। एक दिन पिंटू स्कूल से लौटकर अपने पिताजी से बोला, पापा, एक खुशखबरी है, मैं फेल हो गया हूँ। क्या तुम फेल हो गए? तो ये खुशखबरी कैसे हुई? अब आपको मेरी नई किताबें खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पुराने क्लास में पुरानी किताबों से ही काम चल जाएगा। हे ईश्वर, इस लड़के को थोड़ी बुद्धि देना। पुरानी क्लास की फीस भी तो दोबारा भरनी पड़ेगी। माफ करना पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चिंटू पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। उसने मेरा सर ऊंचा कर दिया। क्या तुमने कभी मेरा सर ऊंचा करने वाला कोई काम किया है? पापा, कल रात ही मैंने आपके सिर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए क्या? एक दिन चिंटू पिंटू की माँ ने उनके पापा से कहा, हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। चिंटू का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, इसलिए उसे आगे पढ़ना चाहिए। लेकिन पिंटू की किताबों में कोई रुचि नहीं है। उसे व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा तभी वो जिंदगी में सफल हो पाएगा। ठीक कहा तुमने। मनोज ने पिंटू को बुलाकर कहा, पिंटू, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ। इनके अलावा मैं तुम्हें पूरे साल कोई रुपए नहीं दूंगा। इस साल इन 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके ही तुम्हें और पैसे कमाने हैं और पूरे साल का खर्च निकालना है। पिंटू 1000 रुपए पाकर खुश हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ 1000 रुपए से उसका पूरे साल का खर्चा कैसे चल पाएगा। पिंटू गांव में घूमने निकल गया। उसने एक किसान को खेत में काम करते देखा। हमारा भी तो एक खेत है जिसे पिताजी किसी काम में नहीं लेते। क्यों ना मैं उस खेत में कुछ उगाऊं और फिर बाजार में ले जाकर बेचूं। पिंटू बीज खरीदने बाजार गया। दुर्भाग्य से वह अर्जुन नाम के एक चालाक और बेईमान दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार ने पिंटू को नादान समझकर उसे बैंगन के बेकार बीज दे दिए। पिंटू ने जब बैंगन की फसल उगाई तो अंदर से सारे बैंगन सड़े हुए निकले। लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। इन सड़े हुए बैंगनों को तो कोई भी नहीं खरीदेगा। पिंटू ने बैंगनों को ऐसे ही छोड़ दिया और वह निराश होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। पिंटू ने देखा कि गांव के कई लोग नदी पार करके दूसरे गांव जा रहे हैं और उन्हें नदी पार करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी में एक ही नाव है। पिंटू ने बचे हुए पैसों से एक नाव खरीद ली और लोगों को नदी पार कराने लगा। नदी पार कराने के काम में पिंटू को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन कमाई बहुत कम होती। वह दिन भर में 100 भी नहीं कमा पाता। एक दिन जब वह अपने खेत पर वापस लौटा तो उसने देखा कि खेत के बैंगन हाथी जितने बड़े हो गए हैं
सड़े हुए लेकिन बड़े बैंगन, इनका मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों ना मैं इन बड़े बैंगनों से नाव बनाऊं? हो सकता है लोग बैंगन की नाव में घूमना फिरना पसंद करें। पिंटू ने एक बड़ी आरी का जुगाड़ किया और बैंगन को बीच में से काटा। फिर बैंगन के बीच के सड़े हुए बीज निकालकर फेंक दिए और बैंगन में बैठने की जगह बना दी। उसने जब बैंगन की नाव नदी में उतारी तो वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। पिंटू ने हर एक आदमी से बैंगन की नाव की सवारी के 200 वसूले। इस तरह वह एक दिन हजारों रुपए कमाने लगा। जब एक बैंगन पानी में गलकर बेकार हो जाता तो पिंटू खेत से दूसरा बैंगन ले आता और उसकी नाव बना लेता। सिर्फ नाव ही क्यों, बैंगन में अगर मैं एक झोपड़ी भी बना लूं तो इस नाव में ही रहने का इंतजाम भी हो जाए। पिंटू ने इस बार बैंगन को बीच से आधा ना काटकर पूरे बैंगन की इस तरह से कटिंग की कि बैंगन में नाव के साथ साथ एक झोपड़ी भी निकल आई। दूर दूर से लोग बैंगन के बोट हाउस का लुत्फ उठाने आने लगे। पिंटू ने अपने खेत के सभी बैंगनों के बोट हाउस बनाकर नदी में उतार दिए। पिंटू की कमाई लाखों में पहुंचने लगी। वाह पिंटू, तुमने साबित कर दिया कि भले ही तुम्हारा किताबों में मन नहीं लगता, लेकिन तुम एक काबिल इंसान हो। उधर वह दुकानदार जिसने पिंटू को बेकार बीज दिए थे, पिंटू की कमाई देखकर क्रोध से भर गया। दुकानदार अर्जुन एक दिन नकली सरकारी अधिकारी बनकर ब्लॉक के जल विभाग कार्यालय में घुस गया और उसने नदी पर बने डैम का पानी छोड़ दिया। नदी में बाढ़ जैसी आ गई और पिंटू के सभी बोट हाउस बह गए। अर्जुन जाकर पिंटू से बोला, क्यों छोटे, कैसी रही? बाढ़ देखकर मजा आया? तो तुमने ही डैम का पानी छोड़ा था? हाँ, मैंने ही छोड़ा था और मैंने ही बच्चा समझकर वो सड़े हुए सारे बीज भी तुम्हें दे दिए थे। तुमने उन बीजों से बहुत पैसे कमा लिए, अब तुम उनसे कमाई नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे बच्चा समझकर गलती कर दी। मैंने एक बड़े बैंगन के बीज बचा कर रखे थे, इसलिए मैं बैंगन दोबारा उगा सकता हूँ। और मैंने तुम्हारी आवाज इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। तुमने अभी कबूल किया कि डैम का पानी तुमने ही छोड़ा था। पिंटू ने पुलिस स्टेशन जाकर अर्जुन की शिकायत कर दी। गैर आधिकारिक तरीके से पानी छोड़ने के जुर्म में अर्जुन को जेल हो गई। पिंटू ने अपने पास रखे बीजों से दोबारा बड़े बैंगन उगाए और उसका बोट हाउस का काम दोबारा शुरू हो गया।